हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और बार अपने इस चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ डाइंग डिक्लेरेशन को और ये होगा पार्ट सेकंड इसका। इसमें हम एग्जैक्टली जानेंगे क्या होता है डाइंग डिक्लेरेशन। और प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि सेक्शन 32 को हम कैसे कंफ्यूज करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के साथ, जबकि सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बाकी और चीज़ों से भी डील करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डाइंग डिक्लेरेशन को बिल्कुल स्क्रैच से और बहुत ही अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ हम वर्ड पे फोकस करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि हमें सिर्फ लीगल ही नहीं समझना है, हमें इसको ऐसे समझना है कि आगे से हमें इसे समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग का मतलब है मर रहा है कोई, कंटिन्यू है ना, कंटिन्यूइंग टेंस में है तो डाइंग है। एंड डिक्लेरेशन का मतलब है मरते हुए कुछ डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेयर मतलब कोई खुलासा कर रहा है। तो ये हो गया डाइंग डिक्लेरेशन। सेक्शन 32 क्लॉज 1 इसके बारे में डील करता है। अब हम पढ़ते हैं इसका लीगल सेंस। ये पूरा बुक में पॉइंट्स वाइज नहीं लिखा है, बस मैंने आपके सहूलियत के लिए इसे पॉइंट में दिया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में समझने में ईजी हो। तो देखिए, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। फोकस कीजिए, स्टेटमेंट एक पर्सन एक स्टेटमेंट मेड कर रहा है, वो पर्सन की जो स्टेटमेंट है वो कॉज ऑफ हिज डेथ है। ये बहुत बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम्स में कि कॉज ऑफ हिज डेथ होना चाहिए वो, बिल्कुल। अगर वो किसी और की डेथ के बारे में खुलासा करके मर रहा है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, वो बिल्कुल अलग टॉपिक हो गया। ये मर रहा है और अपनी डेथ के बारे में बता रहा है कि उसकी डेथ कैसे हुई, या तो और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। मतलब या तो वो अपनी डेथ के बारे में डायरेक्ट बता रहा है कि मुझे इसने मारा, या तो फिर वो सर्कमस्टांसिस बता दे रहा है जिससे उसकी डेथ हुई है। ठीक है, अब और अभी हुई नहीं है उसकी डेथ, अभी उसको जिसने भी मारा है वो सर्कमस्टांसिस जो भी थे वो सब बता के जा रहा है, या तो फिर वो डायरेक्ट बता रहा है। ये दोनों ही चीज़ें वैलिड है। इन केसेस इन विच द कॉज ऑफ डेथ पर्सनस डेथ आएगा कम्स इनटू क्वेश्चन। ये वहाँ पे जहाँ पे उस पर्सन की जो डेथ है ना वो क्वेश्चन में है। अगर उस पर्सन की डेथ ही क्वेश्चन में नहीं है, इशू ही नहीं है कोई, तो फिर वहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, पहले हम 3 पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि एक पर्सन है, मरते मरते कोई स्टेटमेंट दे के जा रहा है, वो स्टेटमेंट उसकी डेथ से रिलेटेड है या फिर उसकी डेथ किस सिचुएशन में हुई, किन सर्कमस्टांसिस में हुई, उससे रिलेटेड है। ठीक है, सच स्टेटमेंट आर रेलिवेंट वेदर द पर्सन हु मेड देम वॉज और वॉज नॉट एट द टाइम व्हेन दे वर मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। बिल्कुल सही पॉइंट। अब उसे थोड़ी पता है कि वो आगे जाके मर जाएगा, जब वो स्टेटमेंट दे रहा है तो वो वैलिड होगी, उसे चाहे वो एक्सपेक्टेशन हो कि वो मरे या ना मरे, लेकिन उसकी दी गई स्टेटमेंट उस टाइम की बिल्कुल वैलिड होगी। एंड वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच द कॉज ऑफ हिज डेथ कम्स इन टू क्वेश्चन। बिल्कुल, और किसी भी प्रोसीडिंग में जहाँ भी उसकी डेथ क्वेश्चन में है वहाँ ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में वैलिड होगी। बिल्कुल, तो ये 5 पॉइंट्स हैं। इस 5 पॉइंट में डाइंग डिक्लेरेशन का जो भी लीगल इफेक्ट दिया हुआ है हमारी बुक में वो हमने क्लियर किया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और इसको समझते हैं। इसकी सिंपल सी मीनिंग जैसे हमने जाना कि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है कोई बंदा मर रहा है, मरते मरते उसने अपनी कॉज ऑफ डेथ को एक्सप्लेन किया, बताया, किसी को बताया, और या तो उसने सिचुएशंस बताई कि उसकी डेथ कैसे कैसे हुई। मतलब इसमें सुइसाइडल आएगा, सुसाइडल और होमिसाइडल दोनों कवर होंगे। मतलब या तो किसी ने उसे मारा तो होमिसाइडल हो गया, और सुसाइडल का मतलब है जब उसने अपने आप को मारा, मतलब सुसाइड किया, तो वो एक नोट लिख के गया, तो वो भी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड है, रेलिवेंट है। अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम ये सब चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड है या फिर नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है क्योंकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसका काम ही ये है कि हमें बताए, एक्यूज्ड को एंड प्रोसिक्यूशन दोनों को बताए कि आप कौन कौन सी चीज़ें जज साहब के सामने पेश कर सकते हैं और किस रूप में पेश कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई भी केस आता है तो अब प्रोसिक्यूशन भी बहुत सारी चीज़ें जज साहब को बताना चाहता है, ऐसे ही अक्यूज़ भी अपने सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताएगा। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि देखो आप बताना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
ये जो आपके बताने का प्रोसीजर होगा और जो तरीका होगा वो मैं सेट करूँगा कि कौन सी चीज़ें जज साहब के सामने रेलिवेंट होगी, कौन सी इर्रिलेवेंट होगी। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम यही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी चीज़ें रेलिवेंट फैक्ट्स मानी जाएगी, और रेलिवेंट जो माना जाएगा मतलब वो एक्सेप्टेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, ये क्लियर है। ऐसे हमने जाना डाइंग डिक्लेरेशन। अब इसकी एक सिंपल मीनिंग है, अ डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड बाय वे ऑफ होमिसाइड या फिर सुसाइड, एक्सप्लेनिंग द कॉज और सर्कमस्टांसिस ऑफ हिज डेथ, दैट्स इट। मतलब सिर्फ हिज डेथ आप याद रखना, किसी और के बारे में कुछ भी बता के जा रहा है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल। हियरसे रूल मतलब एक गोल्डन रूल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है कि हम कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं सुनी बातों पे अगर हम विश्वास करने लगे तो थर्ड पर्सन के लिए काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, वो फंस जाएगा बिना बात के, क्योंकि किसी ने कुछ कहा, किसी ने किसी से सुना, फिर उसके बेस पे हम किसी को सज़ा दे दें तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा। इसलिए लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन क्योंकि कोई थर्ड पर्सन ही जाके कह रहा है, क्योंकि जिसने कही वो मर चुका है, अब वो मर चुका है तो उसके बिहाफ पे जिसको उसने बताई थी वो जाके जज साहब को बता रहा है। हालांकि ये हियर से है, लेकिन क्योंकि हम बोलते हैं कि मरते टाइम कोई झूठ नहीं बोलता, इसीलिए इस हियर से को भी एक्सेप्ट किया गया है। अब हम आगे देखते हैं, एक मैगज़ीन है जो कि इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अब क्वेश्चन आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट क्यों किया जाता है, ज़रूरत क्यों है? जब वो मर गया, वो कुछ बता नहीं पाया खुद, तो हम उसे क्यों हम एक्सेप्ट करें? तो यहाँ पे बोलते हैं नेमो मोरिट्यूरस प्रेजम्पमेंटोर मेंटरी, मतलब नो वन व्हेन अबाउट टू डाई इज़ प्रेज्यूम टू लाई। बोला जाता है कि जब कोई मरने वाला होता है ना, उसके मुंह पे झूठ आता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। तो इसी के बेस पे हम इसको एडमिट कर लेते हैं। अब इसके 3 और ग्राउंड्स हैं कि हम इसको क्यों एडमिट करें। ये तो हो गया हमारा मोरल ग्राउंड या फिर सोशल ग्राउंड, एक होते हैं लीगल ग्राउंड्स। तो लीगल ग्राउंड से 3, जैसे कि पहली बात, जिसने डिक्लेयर किया उसकी डेथ हो चुकी है, अब वो क्योंकि नहीं आ सकता बताने, इसलिए हमें उसकी बताई गई स्टेटमेंट को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड है नेसेसिटी एज द विक्टिम बीइंग जनरली द ओनली आई विटनेस्ड। बिल्कुल, क्योंकि इसकी एक नेसेसिटी बन जाती है, क्योंकि जिसने वो क्राइम होते हुए देखा, जिसने खुद सफ़र किया, वो अब है ही नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। अब वो मर चुका है तो इसीलिए, क्योंकि हमें जस्टिस को तो लाना है ना, जस्टिस तो हमें चाहिए, एंड ऑफ जस्टिस तो हमें चाहिए एट लास्ट, तो हमें उसी चीज़ को पाने के लिए, ताकि न्याय हो सके, इसीलिए हमें उसकी स्टेटमेंट कोर्ट तक पहुंचानी पड़ेगी। और पहुंचानी पड़ेगी तो हमें उसे रेलिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इर्रिलेवेंट चीज़ें इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, पहले क्योंकि वो मर चुका है, दूसरा इसलिए क्योंकि वही ओनली आई विटनेस था इसीलिए, एंड थर्ड इज द सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ विच क्रिएट्स अ सैंक्शन इक्वल टू द ऑब्लिगेशन ऑफ एन ओथ। बिल्कुल, तो मतलब अब उसकी डेथ हो चुकी है तो एक सैंक्शन भी तो बनता है ना हमारे ऊपर कि यार उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको न्याय मिले। ठीक है ना, तो इसीलिए ये चीज़ें कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। ये 3 लीगल ग्राउंड्स है, बाकी ये मैक्सिमम आप ज़रूर याद रखना, नो वन व्हेन अबाउट टू डाई इज प्रेज्यूम टू लाई। ठीक है, अब हम इसमें एक केस है शरद ब्रिडीचंद शारदा वर्सेस स्टेट AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्शन 32 क्लॉज 1 इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एंड मेक्स एडमिसिबल द स्टेटमेंट ऑफ द डिसीज वेदर द डेथ इज होमिसाइडल और सुसाइडल provided the statement relates to the cause of death or exhibits circumstances leading to his death। मतलब रूल ऑफ हियर से जो है इसका ये एक्सेप्शन है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन, और ये तभी लागू होगा जब वो अपनी डेथ के बारे में कारण बताएगा, डिसीज्ड जो है, क्योंकि वो मर चुका है, लेकिन जो कारण वो बताएगा वो उसकी डेथ से रिलेटेड होना चाहिए। और डेथ चाहे होमिसाइडल हो, चाहे उस किसी और ने उसे मारा हो, चाहे सुसाइडल हो, उसने अपने आप को मारा हो। अपने आप को मारेगा तो पहले किसी को बता सकता है, या तो फिर एक लेटर जो हम बोलते हैं सुसाइड नोट, वो भी लिख के जा सकता है, तो वो भी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल रेलिवेंट होगी कोर्ट ऑफ लॉ में। अब देखिए ये वीडियो, इसमें और भी टॉपिक्स हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो आगे के टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए। और अगर आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।